ब्रह्मा है जो हम सबको कैसे दिखाता है। पहले दुख का कारण कोई और नहीं है, बाहर नहीं है, तेरी विकार है, तेरा अहंकार है, तेरा मोह है, तेरी इच्छाएं हैं। पकड़ पकड़ के चिमटी से देखो कैसे गुरु हमारे कीड़ों को निकालता है इनको। जीवन भर तो क्या, जन्मों जन्मों तक हम देख ही नहीं पाते इनको। कुछ चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। ये सब क्या है, ये सब अज्ञान है। गुरु ने कहा तुम्हारे दुखों का कारण कोई बाहर की वस्तु और व्यक्ति नहीं है, कोई बाहर का अभाव नहीं है। मुझे ये नहीं मिल रहा मैं इसलिए दुखी हूँ, ये नहीं है, ये कारण नहीं है संसार में दुखी होने का। दुखी होने का कारण तेरा अज्ञान है। तुम्हें ज्ञान नहीं मिला, अंदर में ज्ञान नहीं भया। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। तभी सबको बोलते हैं कि दुख शब्द कहीं अगर जीवन में आ रहा है तो लिख लेना कि अभी अज्ञान कहीं कोने कोने में छुप के बैठा हुआ है। पीड़ा हो रही है अगर तो परमात्मा का नजदीक, ईश्वर के नजदीक तुम नहीं गए होगे, गुरु के पास तुम नहीं बैठे हो, गुरु के साथ तुम नहीं बैठे हो। क्योंकि ईश्वर तो शांति स्वरूप है, ईश्वर तो आनंद रूप है, गुरु शीतलता का रूप है, शांति स्वरूप है। जैसे अग्नि के पास जाके तुम्हें तपन का एहसास होने लग जाता है ना चाहते हुए भी, पानी के पास जाते तुम्हें शीतलता का अनुभव होने लग जाता है ना चाहते हुए भी। ऐसे ही बोला परमात्मा के पास आते ही, सत्य का संग करते ही तुम्हारा मन शांत ना हो, सुखी ना हो, आनंदित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए संतों का अभी कितना अच्छा लगा कि संत भी उसी संसार में रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी उसी संसार में व्यस्त में रहते हैं। वो कैसे रह रहे हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट क्यों नहीं जा रही, और जबकि सबसे ज्यादा उसको लांछन तो, निंदा तो, अंदर में जितने भी पीड़ाएं होती ना, भगवान अपने भक्तों को ही देता है। कि जैसे कोई बहुत होशियार बच्चा जब होता है तो मास्टर उसको कठिन से कठिन जो सवाल होगा ना होशियार बच्चे को देगा। ऐसे कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के ऊपर शरीर में बहुत तकलीफ आती है, मन पे, धन पे, तन पे, जन पे बहुत तकलीफ उसकी आती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ पकड़ा तो सब कुछ तबाह से भगवान ने ऐसे करवा दिया, सब कुछ छिनवा दिया। हम तो भी खड़े ही खाए, है ना। पूछो अपने आप से कितना सब हमारे अंदर में, सब कुछ चला गया उनका, सब छिन गया, सब बिखर गया। पत्नी अलग, बच्चा अलग, बच्चा भी कहते हैं चलो सांप ने डस लिया, मर गया, वो भी कफन के पैसे नहीं। सबको कहानी पता, राजा हरिश्चंद्र की सबने पिक्चर देखी हुई, सबने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की महिमा जानी हुई। सीखा कुछ नहीं कहानियों से हमने, उन अवतारों से, आदर्शों के उनको नहीं ले पाई। गुरु बिठा के रोज उनके आदर्शों पे चलना सिखाते हैं कि तुम सत्य का संग कर रहे हो, अभी तो तुम बहुत फायदे में हो, फिर तुम्हारा तो कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं छिना, किसी ने तुमको कोई तिरस्कार नहीं किया, कोई तुमको अपमानित नहीं ऐसे किया गया। महात्मा बुद्ध देखो तो कितने बोध स्वरूप, परमात्मा रूप, कितने त्यागी, वैरागी, ईश्वर के इतने नजदीक, इतना ईश्वर को प्राप्त करने वाले, इतने देह से उपरांत था उनके अंदर, इतना त्याग, वैराग, और जनहित के लिए खाली अपना जीवन को लगाया। पर ईर्ष्या करने वाले उनको भी छोड़ते। जो ईर्ष्या करने वाले हैं, हमेशा हम देखना कि जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो निंदा सुन के खुश होंगे, और भक्त किसी की प्रशंसा सुन के खुश होंगे। दोनों बहुत फर्क है।
और दुनिया में कभी भी देखना, ज्यादा से ज्यादा हमने देखा 98% जिसके पास ब्लड जो ज्यादा से ज्यादा निंदा चुगली के अलावा कोई बात ही नहीं है, चाहे घर परिवार की, चाहे पड़ोसियों की, चाहे इधर उधर की, चाहे उधर उधर की, तेरी मेरी के अलावा कोई बात ही नहीं। और जगत की जितनी बातें हम सब करते हैं उतनी शक्ति हम अपनी क्षीण करते जाते हैं, अपने दैवीय गुणों को खोते जाते हैं। जो हमारे अंदर भगवान ने खजाने भरे हैं, दिव्य गुण जो हमारे अंदर है, वो हमारे नीचे आ जाते हैं जगत का संग करके, जगत की बातों को करके। आज मैं मेरे के पास बैठो तो तुम्हारा क्षमा का गुण नीचे आ जाएगा, देखना। वो क्या कहेंगे, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, पागल है क्या, कितना कब तक सुनती है, नहीं कब तक सुनाया जाएगा तुझे, कब तक झुकती रहे। तो जो क्षमा करने का हमारा दिल भी करे ना, किसी को भूलने का दिल भी करे, तुम बैठो संसार वालों के पास, मैं मेरे वालों के पास ना, तुम्हारे उस दिव्य गुण को, बहुत बड़ा दिव्य गुण है ये, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः, जिसके अंदर क्षमा भाव है, नमन करने लायक है वो। और इतना ऊंचा गुण तुम्हारा, जब बैठ जाओ संसार वालों के पास, मैं मेरे वालों के पास, कैसे छीनते, कैसे लूटते तुम्हारे गुणों को, देखो तो पागल हो क्या, ऐसे करना चाहिए तुम्हें। कब तक ऐसे बर्दाश्त करते रहो, कब तक सुनते रहो। गुरु क्या कहते हैं, कौन सुन रहे, भगवान। कौन बोल रहा है, भगवान। किसकी मुख से किसकी मुरली बज रही, भगवान की। किस रूप में अपमान कर रहा है, किस रूप में सम्मान कर रहा है, कर तो वही रहा ना। आ तो से परमात्मा की शक्ति से रहा ना, ईश्वर की तरफ से तो सब कुछ आ रहा है, मेरे कर्मों के सब, वो तो गुरु ने बोल दिया कि ठीक है, सच बात है। अभी कितना अच्छा भगवान बोल देते कि अगर हम घर में बैठ के डेटा डेटा ना करें ज्यादा, तो सम्मान है, सम्मान क्या। एक अवस्था ऐसी आती है, कहते हैं बुढ़ापे में आते आते इंसान को नौन कौन मौन, ये 3 मंत्र बोले, और कुछ पूजा पाठ तुम करो ना करो, ये 3 बातें गांठ बांध के अपने बगल में दबा कर रखना हमेशा। नौन कौन मौन माना, जैसा मिले, जो भी मिले, जैसा भी नमक फीका सीखा जो भी मिले, प्रसाद समझ के भगवान के शुक्राने गा के खा लेना, कमियां नहीं खाना। सबको बोलते हैं हमेशा। काली सारी लड़की मायके में रहने के लिए होता है ना, सब सास नंदे बैठे तो क्या करेंगे। अब होता है ना नंदपन अंदर में। अब बेचारी थाली लेके आई वो, तो जैसी खाई सब्जी, क्या मम्मी रोज तुम ये खाना खाती हो, ये खाना तुम्हें दिया जाता है, इतना बेस्वाद खाना। अच्छा बेस्वाद लग रहा तुम्हें, बताओ तुम्हें सही लग रहा है खाना, ये खाना फीका सीखा सा तुम्हें दे दिया। अब तक तो उसने अपनी माँ से बुलवा लिया ना कि हाँ सही कह रही बेटा, तुम फीका ही सीखा लग रहा है, मैं तो रोज यही खा लेती हूँ, क्या करूं। बोला कर माँ से, उसको बोला कर माँ, डांटा कर अच्छे से। ठीक है डांटा कर, तो अब जो प्यार वाला गुण था देखो दब गया है ना, जो क्षमा वाला गुण था वो दब गया है ना, जो शुक्राना वाला गुण था वो दब गया है ना। अब जैसी बहू आई रोटी लेके दूसरी, मम्मी प्रसाद ये रोटी रख दो, क्या रख दूं खाना, क्या रख दूं रोटी, ये खाना बना तुमने, कोई कैसा खाना बना दिया फिकारी को। अब मम्मी तो चाहे इतनी नहीं भी बोल रही थी, एक शब्द बोली इतने में, नंद मैं अपने घर में इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी सास उंगली चाट कर जाती है, हर कोई मेरी तारीफ करता है मेरे घर में, ये तुमने क्या खाना बना दिया था। अच्छा अब आजकल के तो तुम्हें पता ही है भगवान। दूसरे दिन बहुत सो रही आराम से, नाश्ता पानी का टाइम हुआ, बेटा रोटी
तेरी काम क्या हुआ। अब नंद बेचारी को चूहे कुए ने कौन बनाते थे। अब दोनों माँ बेटी बैठी, फिर चालू हो रही है, उठी नहीं अभी तक देख, चाय पानी की चिंता ही नहीं है, मेहमान आए हुए चिंता ही नहीं। बुलाया जबरदस्ती, खाना का नहीं बना है। बोले कल तुम ही तो कह रही थी ये खाना खाना है कोई, रूखा सूखा सा बना दिया। और मेरी सास मेरी उंगली चाटती जाती तो मम्मी को चटवा छोड़ती हूँ। थोड़ी सी तुम्हारे हाथ का खाना मम्मी चाट लेंगी, उंगलियां क्या है, बनाओ। जब तक आप हो ना मम्मी को अच्छे से खाना बना के दो, बाद में मम्मी मैं जैसे बनाऊंगी बनाऊंगी। अब जो कोनी मारी माने मर। अब बेटियां तो मायके में सेवा करके आती है, सेवा करने के लिए। भैया यही सत्संग एक ऐसा है जहाँ पे गुरु हमको रिश्तों नातों से उपराम करता है। कुछ बन के ना जाना, कुछ बना बनाया ऐसे ना खाने की कोशिश करना, खुद कलाली का खाओ, सेवा करके खाओ। तुम सेवा देने के भाव से जाओ कहीं, सेवा लेने के भाव से ना जाना। मुझे तो हमेशा बोलते थे, वो लड़कियां जाती है ऐसे लेके अपना टिप्पा टप्पा बैठ जाती है। गई हूँ मैं, मेरी माँ खिलाएगी, मेरी भाभी खिलाएगी। मुझे कहते थे वो भी तो किसी की बेटी है, बोझ क्यों बड़ा दिया उसको, जाके प्यार से हेल्प कर लो थोड़ा सा, तुम थोड़ा सा सेवा करके साथ में ऐसे मिल बांट के ऐसे सेवा कर लो। क्या जा रहा, उसको भी अच्छा लगे ना कि हाँ कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ गया। उसको ये ना लगे ना मेरा बोझ कोई बड़ा नहीं आ गया। सम्मान तो हम पाना चाहते हैं पर सम्मान की हरकतें हम नहीं कर पाते, सम्मान जैसे लक्षण नहीं होते हमारे। तो ये गुण कौन देगा सच में, ये सीख कौन दे पाएगा हम सबको। बोले तुम देना तो सीखो, सेवा करनी तो सीखो, तुम्हारे कोई हाथ नहीं घिस जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, तुम्हें और शक्ति आएगी और खुशी मिलेगी तुम्हें। पर इतना प्यार होता किसके अंदर, इतनी समझ होती किसके अंदर है। बोझ रहित सब नहीं जी पाते, बोझ लेके चलते हैं, बोझ डाल के सब आते हैं। उन्होंने कहा सबको बोझ रहित करो। बैठ गए आराम से, मैं कहा बनाओ अपने आप को, खाओ, नहीं बना। तो ये जो शब्द पढ़े थे कभी बचपन में हमने, हमको ना सच बात है, जिसने अपना लिए इन तीनों मंत्रों को अपना लिया उसके तो वारे नहीं आ रहे कि जैसा मिल जाए प्यार से अगर खा रहे हो कोई बात नहीं, शुक्र है भगवान तेरी कृपा से मिला है। जो भी प्रसाद आ रहा प्रभु तेरी कृपा से आ रहा है, बहुत ज्यादा तुमसे नहीं खाया जा रहा, जाके ले आओ नमक मिर्च, जाके ले आओ, प्यार से बोल दो, प्यार से बोलोगे कोई तुमको ऐसे मना नहीं करेगा। फिर बोले नोन, फिर नोन कौन माना कोना। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि कितना हम लोग बड़बड़ करते रहते हैं, समय बीच में बैठना है, बीच में देखना है कौन क्या कर रहा है, क्या ला रहा है, क्या जा रहा है, क्या जरूरत है कुछ बोलने देखने की तुम्हें। मुझे दिखा के आए, मुझे दिखा के जाए, मुझे पूछ के जाए, मुझसे बात कर। आज का जमाना चेंज हो गया बहुत। लोग कहते हैं हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में बैलगाड़ियां चलती थी, हवाई जहाज चलते हैं, क्या करोगे? हवाई जहाज चल रहा है तो तुम बैलगाड़ी में बैठा लोगे, बैठेगा कोई बैलगाड़ी में? तुम्हारे जमाने ने जो भी किया हुआ कोई बात नहीं। अब आजकल के जमाने में जो हो रहा बच्चे वो कर रहे हैं, तुम्हें एडजस्ट होना तो हो जाओ, तो जरा मुझे क्यों क्या होता है। दादाजी हमेशा बोलते थे अपने को नायलॉन का मोजा बना के रखना, नायलॉन का मोजा हर पैर में फिट आ जाता है कहते हैं। तो ये एडजस्टमेंट करना तो गुरु ने सिखाया ना, हम सबके अंदर कहाँ था, सब अड़े पड़े हुए थे, लड़े पड़े हुए थे, है ना, सड़े पड़े हुए थे जीवन में। देखो तो कैसा जीवन था, कैसी सोच थी, रोए जा रहे थे अंदर में कोने पड़े पड़े। गुरु ने कहा कोना लेने के लिए रोना नहीं है, कोना माना भगवान का भजन करना है। ऐसी जगह बैठ के अपने भगवान के भजन में लगो, अपने गुरु के सुमरन में लगो, गुरु के वचन में लगो, भजन गाओ। कौन आ रहा है जा रहा है कोई पूछ ले, ठीक है अच्छी बात है, कौन क्या ला रहा जा रहा है हमें क्या मतलब है।
कोई थैला लेके हमने देखा आती हैं बेटियां, कोई जैसे बहू आती है तो नजर ऐसी चौड़ी हो जाती, आंखें ऐसी 400 वाट के बल्ब लग जाते हैं, क्या लेके हमें दिखाओ। और जितना तुम देखना चाहो तुम देखो, उतना ही छुपाया जाता तुमसे, हमेशा याद रखना। जितना तुम टोका टाकी करोगे तुमसे उतना ही छुपाया जाएगा, और जितना तुम प्यार से बढ़ाओगे बढ़ोगे खुश हो जाओगे, वो ठीक है कोई बात। और हमने देखा तुम नहीं बोलोगे, तुम मना करोगे, लोग छुप के करेंगे। बच्चों को जो करना होता है उनको करना ही होता है, वो करते ही करते हैं। इसलिए प्यार से समझा के देख लो, मान जाते तो बहुत अच्छी बात है, शुक्राने गुरुने का गाओ, नहीं मानते तो डबल शुक्राने गाओ। सच में गुरु कैसे हमको हलक प्लस हारी हमारी सिखाता बनाता है। और जो कहना मान लेते, गुरु का कहना मान के हम सब चलते हैं अगर, तो जीवन में हमको तो शांति मिलती है, हमको तो सुख मिलता है, हमारा ही तो शांति आनंद बना रहता है, बरकरार रहता है। क्या बिगड़ता है? वरना भगवान ने कहा रोज सिर फोड़ो, हमें क्या, हमारी बला से रोज टेंशन लेके सो, हमें क्या, टेंशन में तो नींद आती नहीं है लोग। और घर वाले कहेंगे अभी कितना, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, जल्दी मरो घर खाली करो। उस दिन भी चल रहा था संजू को, अगर कोई मेहमान आते हैं अच्छे से प्यार से रहते हैं, तुम्हारे शुक्राने गाते हैं, तुम्हारी तारीफें करते हैं, मान लो अगर तुम जैसा भी रूखा सूखा दे रहे हो, तुम्हारी फिर भी तारीफ कर रहे हैं, फिर भी शुक्राने गा रहे हैं, फिर भी प्यार से अगर रह रहे हैं, तो तुम्हारा दिल नहीं करता कि वो जाए हमारे घर से। तुम कहते हो टिकट कैंसिल करा दो ना अपनी, कोई बात नहीं, और रह लो ना। पर अगर कोई मेहमान ऐसे आके और तुम्हारी निंदा चुगली करे, ऐसा खाना नहीं बनाया, ये नहीं करा, ये नहीं करते, ये नहीं करते, मान लो कोई ऐसे करे और तुम सुन लो कानों से, फोन पे वो कह रहे हैं कि हाँ रह तो रहे हैं, पता नहीं जैसे तैसे दिन काट रहे हैं, खाना नहीं देती है, पानी नहीं देती है, चाय भी ऐसी फीकी सीखी बना देती है, ऐसे मान लो वो अगर सुन लो तुम उनके कहने बातों से, किसी रिश्तेदारों को बुला के निंदा करते हुए उनको सुन लो तुम अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के पूछना अपने से कि तुम्हारा दिल करेगा उनको एक दिन भी रखने का? नहीं करेगा ना। तुमको लगेगा भैया जाए यहाँ से, जहाँ अच्छा मिले वहीं खाए ना, ये तो लगेगा। पर जब तुम बहुत प्यार से रहोगे, शुक्रानों के साथ रहोगे, प्रसाद समझ के कुछ भी खाओगे, भगवान देख के सबको प्यार करोगे, मान लो कौन प्यार नहीं करेगा। और फिर गुरु ने कहा कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण है। संत तो तभी बन पाता है ना, संत तो तभी जाग पाता तुम्हारा कि जब तुम ये ना सोचो कि मुझे क्या मिला है। आज गुरुओं को हम देखो तो पहले दिन तो भाव कौन से होते हैं, हम सबके कौन सा भाव देते हैं, कौन सा प्यार देते हैं, कौन सा उनको सम्मान देते हैं पहले दिन। और उसके प्यार में पहले दिन से और आज तक की डेट में भी कभी प्यार की कमी महसूस की किसी ने? जो भाव वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो विश्वासी हैं, जो वाकई सबके प्रेमी हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि उनको लगता होगा प्यार कम हो गया। उनको तो सच में भगवान जो ऐसा कितना कोई कौन कैसे प्यार कर सकता है, कितना भर के प्यार करते हैं, कितना बरसाते हैं प्यार। जवानी तक थी गुरु के शुक्राने गाते गाते हम सब। क्यों? क्योंकि गुरु ने वो सीख दी, वो समझ दी, वो शक्तियां हमारी जागृत की है, वो दिव्य गुण हमको भरे हैं, हमारे अंदर जागृत किए हैं, वो दिव्य नजर हमको दी है। दुनिया में हमारी नजर ऐसी कोई नहीं दे सकता हमको। किसी रिश्तेदारों के पास बैठ जाओ, तुम कम इंसान होके निकलते हो वहां से, और सत्संग में बैठ जाओ तुम ब्रह्म होके उठते हो वहां से। कितनी बड़ी बात है। गुरु कहता सब है ही भगवान। दुनिया में क्या सुनने में आता है, ऐसे भगवान कैसे, देखो ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही। दुनिया में जब तुम बैठते हो तुमको क्या शिक्षा मिलती है? तो अपने वालों के पास बैठे तुमको कौन सी नजर मिलती है? सबको पता अच्छे से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ना सोचे हमें क्या मिला। एक संत कितना सबके उद्धार के लिए निकलता, देखो भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि ब्रह्म ज्ञानी 24 घंटे करता है तो हम सबके उद्धार की चिंता करता है। उसकी हर सोच हम सबके उद्धार के लिए चल रही है। उसने अपना कुछ नहीं बनाया, होते हुए भी सब कुछ अपना, उसको कोई परवाह नहीं होती। वो हम सबको इतना प्यार करके बैठा, हम सबको इतना अपना बना के बैठा। हम सब उसको क्या दे रहे हैं, क्या दे पाते हैं?
देते हैं नहीं देते, गुरु के प्रेम में कभी कभी आती है, कभी नहीं आती होगी। हमने तो आज तक कभी नहीं देखा, कभी गुरु के प्यार बरसता है, गुरु की कृपा, गुरु का प्यार बरसता हम सब। गुरु का कोने में बैठ के रोना नहीं है, कोने में बैठ के हरि भजन करना है, कोने में बैठ के अपनी ध्यान साधना समाधि लगानी है, कोने में बैठ के हरि दर्शन करना है, हरि सुमरन करना है। जो ऐसे करते हैं, एक कोना पकड़ के रोने बैठ जाते हैं, एक कोना पकड़ के साधना में लग जाते हैं। दोनों की साधना में, दोनों के रोने में फर्क देखना है। एक रोता भी है तो भगवान के चरणों में आंसू निकलते होंगे उसके में, बेशक से। एक शिकायतों में रो रहा है, शुक्रानों में भी आंसू भर जाते, आंखें भर जाती कभी। दोनों की शक्लें देखा कोई, एक शिकायत में आंसू बहा रहा, एक शुक्रानों में आंसू बहा रहा, दोनों के चेहरे के तेज देखना कभी। एक को देख के तुम्हारा दिल दुखेगा, है ना, और एक को देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। गुरु हम सबको खुशियां देता है, और तो हम सब का जीवन ऐसा बनाता है कि तुमको देख के कोई खुश हो, कोई दुखी ना हो। और कोई दुखी सुखी हो रहा हो भाड़ में जाए, पर तुम तो कम से कम खुश हो जाओ। अपने परमात्मा के साथ मिलके, अपने गुरु के साथ मिलके, अपने भगवान के वचनों को याद करके गुरु का तुम तो खुश हो जाओ। कोना रोने के लिए नहीं बनाया भगवान ने घरों में, घर के कोने रोने के लिए नहीं है। भैया हमने कोना पकड़ लिया, हमें तो रोने के लिए, हमें रोने के अलावा हमें कोई काम ही नहीं है। और रोना किस बात का, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, यही तो रोना होता। रोना कौन सा होता है? गुरु क्या कहता है, सब तज हरि भज, क्योंकि हर रूप में वही तो है, उसके अलावा दूसरा बना ही कौन है? कैसे भगवान कृष्ण कहते कहते कि तुम नहीं थक रहे हैं, भगवान राम नहीं थक रहे कहते कहते। शिव गीता उठा के देखो तो उसमें शिव जी ने ऐसे ऐसे ही बोला, सब मैं ही हूं। तो हम भगवान की अवतारों की बातें नहीं समझते हैं, नहीं सुनते, तभी तो रोते हैं। वो संत चला जा रहा था, किसी ने पत्थर फेंक के मारा तो लहूलुहान हो गया, बेहोश होके गिर गया बेचारा। अब पत्थर खा के लहूलुहान होके खून निकलना है, बेहोश होके गिर गया। और चलो अब गिरा भी तो ऐसे हलवाई की दुकान के सामने से, तो उठा के कोई दोना गरम गरम हलवा लाके ऐसे उसको जगाया, खिलाया बेचारे को, बड़ा प्यार किया। संत जी किसने पत्थर मार दिया आपको, ये लो गरम गरम हलवा खाओ। आप कितनी सिंपैथी दिखा रहा हो। अब संत जी से जैसे ही पूछा कि हलवा खिलाने वाला दोना तो दे रहा है, खिला रहा है हलवा, पर प्यार से पूछा किसने मारा। और संत तो पकड़ फकीर, संतों की महिमा भैया को हर कोई समझ सकता। बड़े प्यार से हंस के कहता है, जिसने हलवा खिलाया। संत कह रहा हंस के, उस हलवा खिलाने वाले से, हलवा खिलाने वाला पूछ रहा है, संत जी पत्थर किसने मारा, लहूलुहान आपको किसने कर दिया। संत कह रहा है, जो हलवा खिला रहा है, जिसने हलवा खिलाया, वो हलवा वाला तो दोनों फेंक के जो दिल में लगा। देखो हम सब की यही हालत थी, मैं अच्छा कर रही हूँ तो मैंने किया, बुरा उसने किया। तारीफ वाले काम सारे मैंने किए, चाहे वो तारीफ वाले काम थे चाहे नहीं थे, वो मैंने किए। पर गलत अगर कुछ हो गया, गलती कुछ हो गई, वो उसने, मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो नहीं, गलत। अब उल्टा करो, गुरु ने कहा तारीफ किसी और को ऊपर फटाफट टोपी पहनाओ, और निंदा चुगली कुछ बुराई ऐसी कुछ कमी हो रही हो, बोलो मेरे से हो गई गलती। बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए, याद रखना, बहुत जिगरा चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। वो हलवा खिलाने वाला बेचारा, उसको चक्कर आ गया, वो बेहोश होते होते गिर रहा है। तो संत जी आप सटिया तो नहीं गए हो, पागल तो नहीं हो, हलवा तो मैं खिला रहा हूँ आपको, मैं पत्थर कैसे मार सकता हूँ, मैंने पत्थर थोड़ी मारा। संत की आंखों में जो नूर था, तो जो दीदार था ईश्वर का, कहता बेटा आप नहीं समझ पा रहे हो, मेरी बातों को आप नहीं समझ पाओगे। मतलब बोले जिस हाथ की शक्ति से पत्थर उठा था, मुझ तक फेंका गया था,
मेरे लगी, वही हाथ हलवा के लिए उठा, लाया, खिलाया। ताकत किसकी? उसके शक्ति किसकी? क्या गजब की संतों की सोच होती है, कितनी गहराई वाली बात होती है उनकी बातों में। जहां जड़ बुद्धि वाले, देह बुद्धि वाले, संसारी बुद्धि वाले कभी नहीं समझ सकते। और जब तक नहीं समझोगे, गुरु ने कहा, तब तक शांति तुम्हारे कदमों में नहीं आ सकती। शांति देवी तुम्हारे दरवाजे से लौट लौट के चली जाएगी। हम सबका मकसद, हम सबकी पूजा, हम सबका ध्येय, हम सबकी साधना यही होनी चाहिए। आज यही कारण है सत्संग में आके हम दुख देने वालों के भी शुक्राने गाते हैं कि भगवान अगर दुख देने वाले ना होते तो मुझे तेरी कदर कैसी होती, मुझे तेरा प्यार फील कैसे होता, मुझे ज्ञान का अक्षर भी समझ में नहीं आता। दुख देके ही तो तू मुझे अपने करीब लाता है, दुख देके ही तो तू मुझे अपनी याद दिलाता है। संतों ने तो दुखों को सराहाया है, मांगा है कुंती ने। जिस दुख से तुम घबराते हो, डर जाते हो, भाग जाते हो, कुंती ने उस दुख को मांगा है। संत उस दुख को सराहता है। दुख दारू सुख रोग भया। सुख में हम भगवान भूल जाते हैं, सत्संग भूल जाते हैं, ईश्वर भूल जाते हैं। दुख हमें पल पल परमात्मा की याद दिलाते हैं, पल पल हमको ज्ञान वैराग्य ला के खड़ा करता है। ज्ञान वैराग्य में कितने बलिहारी है संत लोग। संत की दृष्टि देखो कि जिस हाथ से पत्थर मारा गया, जिस शक्ति से पत्थर उठाया गया, मुझ तक पहुंचाया गया, उसी हाथ की शक्ति परमात्मा रूप वो मुझे हलवा भी खिला रहा है। क्या प्यार है। अब ऐसे समझ वालों की जिंदगी बताओ दुख से भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई है। कोई ला सकता है ऐसे लोगों? ऐसे लोगों को कोई दुखी कर सकता है? इतनी ऊंची सोच वाले, ऐसे भगवत दृष्टि रखने वाले, ऐसे परमात्मा के प्रेम में भरा हुआ हृदय वाले, उनको कोई दुखी कर सकता है? कोई उदास कर सकता है? कहते ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा, कोई बात नहीं। इसीलिए संतों का संग, सत्य संग, ब्रह्म ज्ञानी का संग, ब्रह्म ज्ञान बहुत मुश्किल से किसी को नसीब होता है। अब बोल तो किसी को सुनने में भी नहीं आता, और सुन ले कोई तो अंदर नहीं जाता, अंदर चला जाए कोई तो ठहर नहीं पाता उसमें, बड़ी मुश्किल होती है। गुरु की अथक मेहनत यही होती है हम सबके लिए कि कैसे भी करके तुम खुश रहो। खुश रहना तुम्हारा स्वभाव है, प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वभाव है। आत्मा देखो दुखी रहना नहीं चाहती। तुम क्रोध करो किसी के ऊपर, कितने घंटे क्रोध कर पाओगे? बोलो जितना बोलना है बोलो, तुम चीख चीख के बोलो। बहुत ज्यादा तुम्हारे गले में ताकत होगी तो बहुत ज्यादा 8 घंटे तुम्हें लगातार गालियां देने के लिए खड़ा कर दिया जाए ना तुम्हें, लड़ो जितना जीत बढ़ के लड़ सकते, तो 1 घंटे में शायद सबको पानी की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं पानी और आजू बाजू वाले कहेंगे भाई छाती पानी पी ले, पहले पानी पी, फिर गालियां दियो, पहले बाद पानी। स्वभाव नहीं है उसका। पानी का स्वभाव शांत रहना, कितना भी उसको आग के ऊपर उबालो, लास्ट में वो उसको ठंडा ही होना है। ऐसे तुम कितना भी क्रोध कर लो, कितना भी किसी से कुछ भी बोल लो, आखिर में तुम शांति चाहते हो। शांत रह के तुमको अच्छा लगता। शांत में, प्यार में दिन कितने निकल जाते तुम्हें पता नहीं चलता। क्रोध में, ईर्ष्या में, नफरत में तुम्हारे घंटों भी मुश्किल से निकलते हैं, घंटों भी सालों के बराबर कटते हैं। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बताना है, सबने किया होगा प्रैक्टिकल। प्रेम में साल निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा, क्षमा में साल निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा। किसी को क्षमा करते चलो, प्यार करते चलो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते चलो, निस्वार्थ भाव से भगवत भक्ति में अपने जीवन को लगाते चलो, सालों निकल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जरा सा कहीं पर भी तिनका आता। और तो छोड़ो, हम तो देखते हैं, जरा वॉक करो जूते पहन के चल रहे बहुत अच्छा, एक जरा सा कण जूते में आ गया, तुम्हारी चाल रोक देगा, वो धीमी कर देगा चाल। तुम चल रहे हो संसार में, एक जरा सा तिनका तुम्हारी आंख में पड़ गया, तुम्हारी स्पीड रोक देगा। एक तिनके में इतनी ताकत है। उन्होंने कहा ये तिनका अज्ञान
एक छोटा सा ज्ञान, छोटी सी इच्छा, छोटा सा कुछ ऐसा कण जो अंदर तुम ले गए, अगर इसको तुम्हारी खुशी को खत्म कर देगा। और याद रखना, खुश रहना, शांत रहना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कैसे खुश रहें, कैसे शांत रहें, कैसे आनंद में रहें, कैसे अपने सच्चिदानंद रूप में स्वरूप में रहें, पूरी मेहनत गुरु की हम सब के लिए ऐसी रहती है। काश हम सब सहयोगी बनकर उसके साथ चलें। दुनिया वाले गिराएंगे, हमेशा याद रखना। इसीलिए कहते हैं गुरु के अलावा दुनिया में तुम्हें कोई नहीं उठा सकता, इन दिव्य गुणों को कोई नहीं जगा सकता। होंगे तुम्हारे अंदर तो लोग और गिरा देंगे और हटा देंगे उनको। तुम भूलना भी चाहो कुछ, आज देखो हम देखते किसी के पास जाओ मुर्दनी में, कोई जाता है आराम से माई बैठी, शांत होके बैठी, उसको कुछ एक पल के लिए भूल गई अपना गम दुख, थोड़ा टाइम शांत होके बैठी हुई। संसार वाले जैसी गई और उसका शांत स्वरूप बैठना उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बकवास करना शुरू कर देंगे। हाय ऐसा था, हाय ऐसा था, ये कर रहा था, ये करता था, ये है कैसे, ऐसे रो रो के जब तक उसको हिचकियों से रुलान दिया जाएगा ना, तब तक वो चुप नहीं होते। ये छुपी हुई ईर्ष्या उनको दिखाई पड़ती लोगों की, सच बताएं। गुरु ने कहा वो पहले ही शांत होके बैठी थी, क्या को ला दिया, क्यों ऐसी बातें कर ली, हरी चर्चा कर लेती और कोई ऐसी अच्छी बात कर लेती, थोड़ी सी उसके चेहरे पे स्माइल आती, कुछ ऐसा कुछ उपाय कर लेती। दुख में गए थे ना तुम, उसके हमदर्द बन के गए थे ना तुम, दुश्मन बन के चले गए। कैसा जीवन, कैसा संसार है, तू देखते। अब आंख खोली गुरु ने, तुमको देख के कोई दुखी हो अगर तो लाना तो तुम्हारे जीवन पर, तुमको देख के तो दुख दूर होना चाहिए। ऐसा जीवन गुरु हम सबको बना के देता है। तो कब दुख दूर होंगे, जब तुम अपने अंदर शांत रूप में होगे, अपने अंदर आनंद रूप में होगे, अंदर अपने निरीक्षा भाव में, भगवत भाव में रहोगे, तब तुम्हारे जीवन से देख के तुम्हारे जीवन को उन लोगों के दुख अपने आप से दूर हो जाएंगे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख। जब कोना पकड़ के तुम ईश्वर साधना में रहोगे, भगवान भजन में रहोगे, ईश्वर चिंतन में रहोगे, तो तुम्हारे अंदर शक्तियां जागृत होती है। कहते हैं जगत के चिंतन से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जाती है और जगदीश के चिंतन से तुम्हारे अंदर शक्तियां आती चली जाती है, क्योंकि परमात्मा शक्ति स्रोत है, आनंद रूप है। नोन कौन मोन। गुरु ने कहा संसार में रहो, मनाई नहीं है, घर में रहो, मनाई नहीं है, पर मौन होके रहने की कोशिश करो, फालतू नहीं बोलो। गाली आवत एक है, पलटत कोई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। आज कितनी बार हम सबको सुनते हैं कि जैसे कि हमारे घर में शांति हो गई और कलेश नहीं होते और अंदर में शोर नहीं होता, बहुत अंदर में अच्छा सा लगता है, क्योंकि हम ही ज्यादा बोलते थे ना, इसीलिए शांति रहती थी। गुरु ने प्यार से कैसे हम सबके दिलों से वो कचरा बाहर करके, फालतू बातें बाहर करके शांत रूप बना दिया। कोशिश करके मौन में रहो, व्यर्थ का ना बोलो, व्यर्थ की बातें ना करो, तेरी मेरी बातें ज्यादा, कम से कम। इसके घर में ये हो गया, उसके घर में तेरा की। हमारे पास तो कोई आता तो फलाना ऐसा, सबको पता अच्छे से, हम कोई बातें नहीं करते। मोहल्ले में क्या हो रहा, हमें क्या लेना देना, मोहल्ले में क्या हो रहा, हम क्या कर, हम सुधार सकते तो हम सुने, पर अगर नहीं सुधार सकते तो हम कानून को खराब करा अपने, क्या मतलब हमको ऐसे। हाँ होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ठीक है, गुरु बेशक से समझाता है, पर एक इंटरेस्ट निंदा चुगली सुनने का वो नहीं होना चाहिए। एक बोलने का रस अंदर में, बेमतलब में बोलना है मुझे खाली बस, ये नहीं होना चाहिए। कोशिश करके कम से कम 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए हैं, इनसे 2 काम करने, चबाने का काम करना, अन्न को बहुत चबा के खाना है, दूसरा 32 बार सोच के जवान को बाहर निकालना। ये 2 काम तुमने अगर नहीं किए ना तो 32 कब टूट जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बेचारे इतनी पहरेदारी करते दांत जीभ की, बड़ा
प्यार है, बड़ा घनिष्ठ प्यार है दांत और जीभ में। देखो फंस जाए जरा सा दांतों के अंदर कुछ भी, तो जीभ ऐसे लगी रहेगी, बिल्कुल ऐसे कुड़ती रहेगी, उसको जब तक निकाल नहीं देगी ना तिनका, तब तक पीछे नहीं छोड़ती। इतना प्यार करती है दांतों को। पर प्यार नहीं, मोह बड़ा गजब का। वैसे प्यार इतना करती है और बस तोड़वा के रखती है। जवान देखो चले ज्यादा किसी की, बस टूटी सबसे पहले। क्या कहने में सुनने में ही आता, 32 तोड़ दूंगा। एक आपस में लड़ गए दोनों लोग, कहते हैं 32 तोड़ दूंगा, 32 तोड़ दूंगा, 32 तोड़ दूंगा। वो दूसरा आया, क्या तुम ऐसे बोल कर रही 32 तोड़ दूंगा, क्यों लड़ रहे तुम लोग? अब तो 64 तोड़ूंगा, 64 तोड़ूंगा, 64 तोड़ूंगा। अब बेचारा बोल लगा, अभी तो तुम 32 कह रहा था, 64 कैसे हो गया भाई? 32 दांत तो सुनते हैं, 64 कैसे हो गया? तो तू बोल रहा ना, 32 तेरे भी टूटेंगे। लड़ाई झगड़े में कोई बोले भैया, उसका माथा और फूटता है। इसलिए बहुत प्यार से साइड से निकलना, समझा सको तो समझा लेना बड़ी, है ना। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे किसी ने ऐसे गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे बच्चे दोनों बहुत लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं लहू लुहान कर देते हैं एक दूसरे को, ऐसे चोटी पकड़ के बाल पकड़ के जमीन पे मारते हैं ऐसे। गुरुजी मैं तो पागल हो गई इनको, उनकी लड़ाई दूर करते करते, क्या करूं? अच्छा हमारे भगवान तो ऐसे सच में क्या ही करें, दुनिया पूरी एक तरफ है, गुरुजी बातें एक तरफ। कहते हैं कि बोले इस चक्कर में मैं सत्संग नहीं आ पाती हूँ, उनको अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ। बोले एक दिन छोड़ के आ जाओ। गुरुजी कैसे? मार डालेंगे एक दूसरे को ये लोग तो। गुरुजी बोले मार डालना दे, कोई बात नहीं, सत्संग आ जाओ। इतना झगड़ा चाहिए गुरु की बात को मानने के लिए। सुनने में बहुत अटपटी लगती बात है, बहुत इफेक्टिव है। अब गुरु से प्यार भी बहुत अच्छे से इसको, सच्ची गुरुजी लड़े ना दो दोनों। बोले हाँ लड़ने दो। बोले आज अगर लड़े ना, पहले काम करना, आज अगर लड़ते हैं जाकर तो तू कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल उनसे लड़ने देना, कोई भी बचाव नहीं करना। बोले हाँ गुरुजी अगर नहीं, मैं देखते देखते मैं तो लहू कर देते हैं एक दूसरे को। बोले कोई बात नहीं, डॉक्टर के दिखाने चली जाना, बोले चाहे बेशक से, पर लड़ने देना। ऐसी अटपटी बात गुरुजी की सुन के तो उनकी बड़ी जान चाहिए भैया बहुत। पर गुरु तो भगवान है। और उसकी बात अब समाधान के लिए पूछा है अगर, तो गुरु ने समाधान तो निकाला, वो पूरा करके देख लेते क्या जा रहा है। अब रोज लड़ रहे हैं, रोज लहूलुहान कर रहे हैं, तभी हम क्या कर पा रहे हैं बोल के। उसने कहा कि मैं क्या कर पा रही थी, ठीक है आज गुरु की बात मान के मैं बोलती नहीं कुछ भी, लड़ने दो, मन न दो। और जाके कमरे में बैठ गई अंदर। और जो धूम-धाम हो रही है, खूब हुआ। अब बच्चों के मुझसे ने देखा कि अब बच्चे तो लड़ झगड़ के कई बार देखना ऐसे खून कच्चड़ कर दें, फिर गलियां डाल के कर दूसरे के बैठे हो। कभी देखते हो बच्चों, हमने देखा बड़ों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, बड़ों की सालों साल बातचीत बंद हो जाती है, और जिन बच्चों के चक्कर में लड़ाइयाँ होती है ना, वो बच्चे तो एक दूसरे को ऐसे दे के माँ कान पर ले जाएंगे, खबरदार चल अंदर। बच्चों के अंदर नहीं होती ईर्ष्या, बच्चों के अंदर ये द्वेष भावना नहीं होती। थोड़ी देर के लड़े झगड़े फ्रेक हो गए, ये बड़ों के काम कारनामे होते हैं, हरकत है। इसलिए गुरु कहता है, इसलिए संत कहता है, हमेशा शास्त्र कहता है कि छोटा बना सो हरि पाए। भगवान को पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है, बड़े बन के भगवान को कोई पा सका। अच्छे लड़े जा रहे बच्चों ने कहा कि भैया आज तो क्या हो गया, मेरी माँ तो आई नहीं थी बचाने के लिए। अब दोनों लड़ाई छोड़ के मैया को देखने चले गए। लड़ाई भूल गई, मेरी माँ को हो क्या, मुझे तो धूम नचे करती थी, हमें आके मारती थी, खींच के शर्ट पकड़ ले जाती थी, आज क्या हो गया? और माँ आराम से लेटी हुई गुरु की भजन सुन रही, मर जाती। मम्मी ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है? लड़ाई हो गई बंद, हाँ लड़ लिया हम लोग। उनका तो लड़ना भी खेल खिलौना हो जाता भाई, उनका खेल है लड़ना। दूसरे दिन गुरुजी
के पास गई, ऐसे चरणों में पड़ गई, इतने शुक्राने गा रही, बोली गुरु जी सच्ची में आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ही कूदते आग में जा जाके, बाकी तो भगवान सब सेट करके बैठा हुआ है। गुरु की बात मान के, गुरु का कहना मान के जो भी चलते हैं, उन्होंने कहा छोड़ दो, छोड़ के देखो, कोई बात नहीं, सब समझ जाएंगे, भगवान है, छोड़ दो, जो होना होगा होगा। कहते उस दिन के बाद से वो बच्चे भी लड़ना बंद कर दिया उन्होंने, कहा भैया मम्मी अब तो बचा। अच्छा बच्चा मम्मी गाली देते हैं, आ तो मैं बताऊं तुझा तो कई बार मम्मियों को, मम्मी का यूं बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है बच्चों को, जानबूझ के चढ़ा के जाते हैं तो कई लोग को देखते हैं, तो देखते मम्मी हाँ पारा हाई हो गया और लेके जब चकला बेलन भाग रही है तब भागते, तब मजा आता उनको, ठीक है हो गया, चल ठीक है अब मजा आ रहा है। कृष्ण रूप में से, भगवान रूप में से, कृष्ण को नहीं, हमें तो ऐसी हरकतें करते थे, ऐसी गिलाएं करते थे, ऐसी माँ यशोदा का जैसे ये पारा हाई करते थे, ममत्व भाव जैसे ना होता है, जग जाते हैं। उन्होंने कहा कोई बात, सब खेल चल रहा, लीला चल रही, तुम मौन में पकड़ के ऐसे बैठ जाओ, कोशिश करके जितना ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करोगे ना, जीवन में बहुत शांति पाओगे। कई लोग तुमने देखा इस सत्संग में आते नहीं है, कई सत्संग इसमें आ नहीं देते, अरे भैया ये तो ना मौन सिखाते, बोल नहीं देते सत्संग में, कहीं जब जाओ कीर्तन सत्संग, आज हमारे सत्संग है तो माना ठीक है, अच्छा आएंगे, सत्संग शुरू हो गया, अब सत्संग वाली सत्संग कर रही, सारी कीर्तन कर रही, पीछे चार औरतें बातें कर रही, और सत्संग वाली कहती मैं 2 घंटे गाने अपने आई हूँ, पैसे दूंगी, अब भगूंगी, बाहर में जाऊंगी, गाओ ना चाय दो, पानी दो, ब्रेक हो गया जी, लाओ जी अरदास करो, ये करो वो करो, चलो अब कर लो तुम जाके, वो 4 सखी उधर बैठ गई, 4 सखी उधर बैठ गई, 4 सखी उधर बैठ गई, हम तो बड़े तमाशे देखे। हाँ किसको मौन रहना आता है, सब बोलने चाले, ये तो आज कितनी बड़ी करामात है, आज 2 घंटे लेडीज बैठ के शांति से अगर सत्संग सुन रही है, ये तो बड़ी महिमा है गुरु के प्रेम की। यहाँ कोई भाव वाला, कोई भाग्यशाली ही बैठ पाता जिसको अपना जीवन बनाना है। कितने लोग हमसे बोलते हैं मैं फालतू बातें करने का दिल नहीं करता, अब कोई फालतू कुछ बोलता है तो हमको सुनने का भी मजा नहीं आता, कितनी बड़ी कृपा है कि नोन कौन मौन जिसको भी जीवन में आ गया, मौज बहार है जीवन में। तो हमेशा अंदर प्यार होना चाहिए, अंदर भाव, अंदर दिव्यता होनी चाहिए, अंदर ईश्वर शक्ति का दर्शन होना चाहिए, जागती ज्योति का दर्शन होना चाहिए। हमने देखा कभी घरों में भी कई लोग इसीलिए नहीं बुलाते, वो भगवत दृष्टि नहीं होती किसी की, काम देखेंगे, बात देखेंगे, नाम रूप देखेंगे, शरीर देखेंगे, एक सेकंड में अपना 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 घर का सब याद करेंगे, हाँ मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान। ब्रह्म दृष्टि कब बनाओगे? क्या भगवान कर रहे हैं सेवा, भगवान कार्य कर रहे हैं, भगवान बैठा है, भगवान उठ रहे हैं, भगवान ही भगवान तो है, ये दृष्टि कब बनाओगे? गुरु से आप पूछता हम सबसे, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके अपने जीवन को प्यार से भर के रखो, अपने जीवन को शांत स्वरूप अपने में लाके रखो और सबका शुक्राना। आज किसी ने भी तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुन लिया ना, कुछ भी निंदा, कुछ भी बात कि हाँ भाई ऐसे कुछ भी, याद रखना तुम्हारा सारा सम्मान खो गया, समझो तुम्हारा सारा प्यार खो गया। तुम चाहे लाख छुपा के किसी से कुछ भी, किसी की निंदा करो, ये निंदा पालतू कबूतर है। किसी से किसी की नेगेटिव बातें जरा करो, ये आज नहीं तो कल तुम तक पहुंच ही जाते हैं। उन्होंने कहा किसी के लिए कुछ भी ना बोलो, सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान होता है, साइड हो जाओ बेशक से। नहीं किसी से मन मिल रहा है, नहीं अंदर में दिल मिल रहा है, दिल मिले कि मिले, गुरु ने कहा ना तो रहो, क्या ले क्या जा रहा है, नहीं विचार मिल रहे कोना लेके भगवान का भजन करो, इतना बढ़िया काम है। पर चूंकि आदत होती है बोलने की, आदत होती है रस लेने की, आदत होती है निंदा चुगली करने की, है ना, मक्खी है 100 रस में, शहर में बीच में ही बैठना मुझे, उन्होंने कहा फिर मरो, हम क्या करें।
रहा मुक्ति की अर्जुन बताई मैंने, रहा टेढ़ी जाए तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान ने तो शांति वाले काम सारे हमको बता दिए, ये करने से शांति मिलेगी, ये करने से शांति मिलेगी, ये करने से तुम्हें सम्मान मिलेगा, ये करने से तुम्हारा अपमान होगा, ये करने से तुम्हारी स्तुति होगी और इस करने से तुम्हारी निंदा होगी, बता दिया भगवान ने। अब करना ना करना ही हमारे हाथ, कितना कर पाते हैं हम सबके हाथ। जितना गुरु का कहना मान लेते हैं, जान लगती है बेशक से बहुत। अहंकार पहाड़ जैसे अहंकार को दिलाना भी जान निकल जाती है। गुरु कितना बड़ा कार्य करता सोच जरा। तो जो अपने अहंकार को, अपने देहाध्यास को, अपने जगत रूप को अंदर में जो भरा हुआ उसको निकाल के जो चलते हैं अंदर में, प्यार से बढ़ते रहते हैं, शांति शांति। और फिर भव सागर बोला ना इसको, भव सागर संसार को, सागर में तो लहरें आती रहेंगी ना भाई, कल तो होती रहेंगी ना, उतार चढ़ाव सब जीवन में आते रहेंगे, शरीरों में सब उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इनको खाली देखने वाले बनना है, ठीक है, बहने वाले ना बनो, इनको देखने वाले। गुरु ने कहा साइड होके, सागर के किनारे खड़े होके लहरों को देखते, आते जाते देखो, आनंद आता है। नहा भी लो कोई बात नहीं, पर पैर जमा के चलना भैया। कोई लहर तो ऐसे भाग गिर जाती है, चलो हो गया काम तुम्हारा। फिर कोई वचन हाथ हो जाता तो भगवान कैसे बचा भी लाता, छूट के बराबर से लाता। संसार सागर है, लहरें आती रहेंगी, इनसे कोई नहीं छूट पाया, ना कोई छूट सकता है। ये कल होती रहेगी जीवन में, ठीक है। समझ में आया सबको? सब खुश? सब तज चलिए।